साइबर क्राइम्स हैं, तो सिर्फ यही एक मेथड नहीं है, बहुत तरीके से इसको हम लोग कह सकते हैं एक तरह से फ़िशिंग ही है। एक अपने आप को दिखलाते हुए कि हम सही हैं और आपको अपने तरफ आकर्षित कर लेना। तो जैसे ये मैसेज करते हुए कि आपको एक लैपटॉप दिया जाएगा फ्री, सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, तो मैसेज जनरेट किया जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही आप उसको मैसेज क्लिक करके आगे करेंगे तो आपसे डिटेल लिया जाएगा, और वैसे डिटेल्स लिए जाएंगे जैसे हो सकता है कि आपके अकाउंट का डिटेल्स ले, ओटीपी मांगे, सीवीवी मांगे। तो ओटीपी सीवीवी से फिर आगे वो अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर कई बार होता है यह भी देखा गया है कि कहीं परचेजिंग कर लिया। तो बेसिकली जो आपके अंदर एक जो भी आदमी के पास मैसेज भेजता है, तो वैसे लोगों को टारगेट करने की कोशिश करेगा, जिसको भी अगर कहीं लालच आया तो लालच दे करके ट्रैप करने की वो एक तरह से कोशिश होती है। और इस तरह के फ्रॉड्स मतलब बहुत ही कॉमन है। बहुत इनफैक्ट अगर डेटा वगैरह देखिएगा तो ऑलमोस्ट 80 to 90% जो फ्रॉड्स हैं, साइबर क्राइम से रिलेटेड साइबर फ्रॉड जो हम लोग कहेंगे, वो बेसिकली कहीं न कहीं फ़िशिंग का ही होता है। अब कई बार ये भी देखने को मिला है कि झारखंड में ऐसा मिला है कि किसी नोन आदमी का गलत फेसबुक प्रोफाइल बना लिया, उसके बाद लोगों से पैसा मांग रहा है, यह भी देखने को मिला है। तो बहुत तरह का फिर एक नाइजीरियन फ्रॉड जिसको हम लोग कहते हैं कि मेल करके यह बतलाते हुए कि आपके नाम से बहुत बड़ा प्राइज़ मनी निकला है, या वैसा कोई अफ्रीकन कंट्रीज़ की राजकुमारी कहीं कोई है, उसका काफ़ी सारा पैसा पड़ा हुआ है किसी अफ्रीकन कंट्री में, उसको इंडिया लाना है, तो उसके लिए फिर डिटेल मांगेगा आपका बैंक अकाउंट का। फिर पैसा मतलब मंगवाने के लिए फिर चाहिए होगा कुछ पैसा भेजिए, उसके बाद वो पैसा ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरह से करके बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कि एक तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। बाकी भी जो मेथड्स हैं, सिम कार्ड स्वैपिंग की बात हो, क्लोनिंग की बात हो, कई बार वैसे लोगों को भी टारगेट करता है जिसमें कि अच्छी महिलाओं का फ़ोटो भेज करके उसको आप सेक्सटॉर्शन कर सकते हैं। तो वो भी कोशिश होती है कि इस तरह की रिपोर्ट्स जल्दी पुलिस के पास लोग करने से भी शर्माते हैं। तो अनगिनत मेथड है, और हर दिन ही जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उनकी कमजोरियों को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि लोगों को ठगा जा सके। सर बचाव क्या है, कैसे एकदम अगर एक सामान्य व्यक्ति को समझाया जाए सर, तो कैसे? देखिए, बचाव के लिए अगर आप अभी मुझे अगर याद है तो कुछ दिनों पहले एक जो साइबर क्राइम्स नॉर्मली देखा जाता है, झारखंड पुलिस ने एक बहुत ही हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही अच्छा बुकलेट जारी किया था। मेरा आपसे भी अनुरोध होगा कि इस बुकलेट को भी दिखाइए लोगों को, और जो लिंक है जिस पर बुकलेट अवेलेबल है वो लिंक भी आप अपने कवरेज में ज़रूर दीजिए। आपका भी अगर पर्पस तो निश्चित रूप से ज़रूर होना चाहिए एक मीडिया का, कि लोगों को कैसे अवेयर करें जिससे कि लोग साइबर क्राइम से बचें। उस बुकलेट में आप देखिएगा कि एक लिंक भी दिया हुआ है कि जिससे कि आप डायरेक्ट बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो लोगों को अवेयरनेस ही अल्टीमेटली है कि जिससे कि बचा जा सकता है। और बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी वैसी कैसी योजना सरकार की हो सकती है जिसमें कि मतलब मैसेज कर के लोगों को लैपटॉप दिया जाए। ठीक है, हो सकता है कुछ टारगेटेड ग्रुप को, तो टारगेटेड ग्रुप का स्कीम के तहत जो सिलेक्ट किया जाता है उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बैठे-बैठे आपके अकाउंट में कोई 5 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दे? तो ये तो बिल्कुल मतलब पहला ही देख कर के ही मैसेज देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि कहीं न कहीं आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। सर डीजीपी की तरफ से भी और आप लोगों की तरफ से भी ट्विटर और सोशल साइट पे भी डाले जा रहे हैं, क्या-क्या वहाँ भी जागरूकता फैलाई जाती है? एक जैसे मैंने बताया, आप जागरूक करने के लोगों के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ट्विटर, सोशल मीडिया का यूज़ जो है वो भी एक लोगों को जागरूक करने का तरीका है। बल्क मैसेजेस भी हम लोग भी भेज करके लोगों के बीच वो भी जागरूक करने का एक तरीका है। आप भी एक हमारे लिए माध्यम है जिससे कि हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लोगों को बुला करके, ब्रीफिंग करके। जब भी साइबर क्राइम होता है तो उसके बारे में लोगों को डिटेल बता कर कि इस तरह से लोग साइबर क्राइम करके लोगों को ठगे हैं। पकड़े जाते हैं तो उनको भी हम लोग ब्रीफ करते हैं कि ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, जिससे कि साइबर क्रिमिनल के भी मन में एक डर पैदा हो कि ऐसा नहीं है कि अगर आप क्राइम करेंगे तो लोगों को खबर नहीं होगा। पहले जब स्कूल्स तो अभी कोरोना के कारण बंद है, लेकिन कई बार लोग स्कूल्स में भी जाकर के सीनियर ऑफिसर लोगों से बात करके बच्चों से बात करते हैं। मीटिंग्स भी लोगों को, कई सारी मीटिंग्स होती है जिसमें लोगों को बताया जाता है। तो कई सारे तरीके हैं, पर्चा, पोस्टर, पैम्फलेट्स भी गाँव में बाँटा जाता है। तो कई सारे तरीके हैं जिससे कि लोगों को अवेयर करने की पुलिस की तरफ से कोशिश की जाती है।